Hello, बच्चा लोग. Welcome to the class. My name is Raman Grover and today we are going to discuss ionization enthalpy. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ionization enthalpy के बारे में. Ionization enthalpy क्या होती है and इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं along the period and along the group, right? तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो without wasting our time, let's come to the topic that is ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमें क्या समझ में आता है? देखिए, इसकी वर्ड रूट पर हम जाएंगे. आयनाइजेशन का मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कहीं आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. और एंथैल्पी का मतलब हमें पता है कि एनर्जी इन्वॉल्व है. इसका मतलब गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला यहां पर काम आने वाला है. क्या काम आएगा? गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला. यानी कि आप एनर्जी दोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. जी हाँ, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो आयन फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म होगा. जी हाँ, तो यहां से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेसिकली एटम से हम लोग जो है कैटायन बनाने वाले हैं. और एटम भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो कैटायन जो फॉर्म होगा वो भी गैसियस स्टेट में होगा. बात समझ में आई? तो यहां पर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करेंगे? Basically, it is a minimum amount of energy that is required to remove an electron from NIGA. Yes, from NIGA. Understand it very well. What is NIGA? That is neutral. I stands for isolated. G stands for gaseous. And A stands for atom. So it is a minimum amount of energy that is required to remove an electron from NIGA, neutral isolated gaseous atom. जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया ना कि गैसियस स्टेट में एटम होगा तब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. अंडरस्टूड वेरी वेल कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम. एटॉमिक नंबर 11, configuration 2, 8 and 1, right? Configuration is 2, 8 and 1. तो सोडियम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है हमें मिलेगा, राइट. और इसके बदले में हमने क्या दिया? आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एनर्जी दी है ना. और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. सभी को बात समझ आई? बहुत अच्छे से समझ आई. वेरी नाइस, राइट. चलिए आगे चलते हैं. एक बार जो है हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है यहां पर, फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस कैटायन. अंडरस्टैंड कि हमें जो है उसे गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है. एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8 एंड 2. जैसे कि हम जानते हैं मैग्नीशियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, राइट. 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा. तो बेसिकली जब मैग्नीशियम जो है एक मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होगा, यानी कि मैग्नीशियम कैटायन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दिस एनर्जी विल बी नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. क्या हम बोलेंगे इसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. दिस एनर्जी विल बी नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. एंड व्हेन दिस मैग्नीशियम कैटायन removes another electron and converts into magnesium 2+, then this energy is known as second ionization energy. जी हाँ, यहां पर second ionization energy होगी. So my question to you is, which energy will be more? Is it first ionization energy or second ionization energy? क्या पहली ionization energy ज्यादा होगी या second ionization energy जो है ज्यादा होगी? चलिए आप मुझे बताइए कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कैसे पता लगाएंगे? देखिए बेसिकली पहले हमने क्या करा कि एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी एंड इन सेकेंड केस हमने एक कैटायन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करी. जब हम कैटायन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब प्रोटॉन डोमिनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एनर्जी को ज्यादा देना पड़ेगा. सो इट मींस
कि second ionization energy will be more than the first ionization energy. Understood? Very well. सभी को बात समझ आ गई कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू एक कैटायन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। सभी को बात समझ आ गई? बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब जानते हैं ट्रेंड्स के बारे में। अब जानते हैं ट्रेंड्स। देखिए, अगर हम जाते हैं अलोंग द पीरियड्स, अलोंग द पीरियड्स यानी कि लेफ्ट से हम जा रहे हैं राइट की तरफ, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ना। शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं 1 by 1, बट प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो अगर छोटा साइज है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इंक्रीज करेगी एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो एनर्जी को ज्यादा देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स कि हम जा रहे हैं ग्रुप्स की तरफ, हम जा रहे हैं ग्रुप्स की तरफ। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम केस लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन अगेन जो है एलिमेंट्स आते हैं, राइट। इन्हीं के केस में अगर हम देखते हैं तो हमें पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, सो विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। सो दैट मीन्स कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज when we go from top to bottom, and it increases when we go from left to the right. Understand? We have understood ionization energy क्या होती है and what are its trends along the period and top to the bottom. Thank you.